तो आज हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर और इसमें हम अंतर भी जानेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मूल, तने और पत्तियों, जो कि पौधे का सबसे मेन चीज़ होता है। और ये जो होती हैं मूल, तने और पत्तियों में ऊतक की जो संरचना सा टिश्यू जो होती है, उससे जो स्ट्रक्चर बनती है पेड़ की, जो प्लांट का बॉडी होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टिश्यू से बनता है। और टिश्यू से ही उसकी स्टेम बनाते हैं, उसकी लीफ बनाती है और उसके मूल भी बनाती है। तो ये भली भांति हमें अध्ययन करने के लिए हमें पौधों के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये जो मतलब इसके हम सारी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके ये सारी, जैसे आप देख सकते हैं, ये अनुप्रस्थ, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं द्विबीजपत्री एक बीजपत्री की। तो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एक ऐसे मैं फिगर के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए, यहाँ से आते हैं चित्र 6.6 में हम देखेंगे। 6.6 यहाँ पे है। तो आपने देख लिया, अनुप्रस्थ काट का अर्थ ये होता है कि किसी चीज के हम उसके भाग को काट कर देखेंगे, ठीक है, उसे ही कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही बारीकी से। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप बीएससी में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप 12th लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो या 10th लेवल पे, ये सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो आप देखते हैं, ये हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। जब हम स्टेम के पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को डालते हैं प्लांट के किसी भी पार्ट को, तो हम इसी में इसको देखते हैं। द्विबीजपत्री मूल जो होते हैं, इसमें हम देखेंगे। पहले हम द्विबीजपत्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक बीजपत्री मूल के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6.6 को देखे। इसमें सूरजमुखी के फूल के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। उसके एक छोटे से पार्ट को काट कर दिखाया गया है। और इसमें, और यहाँ पे सूरजमुखी प्लांट की बात हो रही है। और इसके भीतरी जो ऊतक होते हैं, अंदर ऊतक विन्यास को निम्नलिखित रूप से बताया जाएगा, प्रस्तुत करते हैं। सबसे भीतरी जो भित्ति होती है वो ब्राहा होती है। ब्राहा त्वचा होती है, जो हम, जैसे आपने देखा ही होगा कि बाहरी भित्ति जो होती है, जैसे अरे आप ऊपर देखते हैं पौधों का जो ऊपर हरा वाला भाग होता है वो ब्राहा त्वचा होता है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक, तो उसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मूल रूम, और ये है सबसे ब्राहा त्वचा, ये होता है प्लांट का। और इसमें मूल रूम होते हैं जो कि बाहर की ओर निकले होते हैं। सबसे बाहरी भित्ति ब्राहा त्वचा, इसमें नलिका का सजीव घटक होते हैं। इसमें नलिका का सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है, जो कि मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको फिगर में दिखाया, जो एक कोशिकीय मूल रूम बनाती हैं, जो कि एक कोशिकीय मूल रूम बनाती हैं। वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेकाइमा कोशिकाओं की कई परतें होती है। अब पैरेकाइमा क्या होते हैं ये बताएंगे। पैरेकाइमा जो होती हैं, एक प्लांट में इसका जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और संचय का कार्य करती है, और यहाँ पे स्राव को संपन्न करती है। कोई भी, अगर मान लीजिए कि इसमें चीज़ें जा रही हैं तत्व, तो उसको अच्छे से जाने देते हैं, उस कार्य को संपन्न करती है। वलकुट इसमें देख सकते हैं। और ये जो होती है, इसके भी अलग अपने एक कार्य होते हैं। तो ये ब्राहा त्वचा के नीचे ही होती है। और यहाँ पे आपने देखा, ब्राहा त्वचा के सामने ऊपर की ओर देखेंगे एक मूल रूम होता है, जो कि ऊपर की ओर निकली होती है। और ब्राहा त्वचा के नीचे वलकुट होती है। और जब आप इस लेयर को काट कर देखेंगे किसी भी स्टेम को, वैसे सूरजमुखी के भी स्टेम को या फिर उसके मूल को आप जब काट के देखेंगे तो आपको ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और भी माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो आप वैसे एक बार देख सकते हैं, जब भी प्रैक्टिकल हो तो आप एक बार इसे ज़रूर देखें और अच्छे से इसकी स्टडी करें, बहुत अच्छा होता है। तो वलकुट आपने देखा, यहाँ पे वलकुट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और जो वलकुट होता है, इसमें क्या होता है, पैरेकाइमा होती हैं यहाँ पे। और वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेकाइमा कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की कई परतें होती हैं।
और वलकुट में आपने देखा यहाँ से वलकुट स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ना बहुत ढेर सारी परतें होती हैं और इस परते में कई ढेर सारी वलकुट में पेरिकाइमा की परतें होती हैं और ढेर सारी देखिए एक एक परत, दो परत, तीन परत ऐसे करके मतलब ढेर सारी अंदर की तरफ परतें होती हैं। और ये यहाँ पे और इनके बीच में ना बिल्कुल भी अंतरा उसकी स्थान नहीं था, मतलब इनके बीच में ना बिल्कुल भी गैपिंग नहीं थे। जो गोल गोल आप देख रहे हैं यहाँ ये वलकुट है और इसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होते, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं। इसमें थोड़ी सी भी गैपिंग नहीं होती है और यहाँ तक होती है और यहाँ पे वलकुट से यहाँ तक वलकुट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये होती है अंतःस्वत्वचा जो होती है। अंतःस्वत्वचा यहाँ पे आपने देखा ये अंतःस्वत्वचा यहाँ तक वलकुट होते हैं, इसके बाद अंतःस्वत्वचा होती है, स्टार्ट होते हैं। ये नलिकाकार यहाँ होती है, ठीक है। जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा और फिर आप फोन पे देखेंगी तो भी आपको दिख जाएगा। और ये नलिका के तत्व जैसे कि सारी चीज़ें जो होती हैं तत्व इसमें अच्छे से ट्रांसफर होती रहती हैं। और ये जो होती इन कोशिकाओं में अंतःकोश की स्थान नहीं होती हैं। यहाँ पे भी ये बिल्कुल चिपकी हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे स्थान नहीं होता है। और इसके बाद से परिरंभ स्टार्ट हो जाता है, तो परिरंभ यहाँ से यहाँ तक जो होता है यहाँ तक अंतःस्वत्व स्टार्ट रहती है। अब फिर इसके बाद से यहाँ पे परिरंभ शुरू हो जाते हैं। वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाएं की कई परतें होती हैं। इसके बीच में अंतःकोश की स्थान जो होती हैं ये अंतःकोश की स्थान होती हैं। और वलकुट की सबसे भीतरी जो परत अंतःस्वत्वचा होती है, इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतःकोश के स्थान नहीं होती हैं, ठीक है। अंतःस्वत्वचा होती है और इसमें नलाकर की कोशिकाओं की एकल सतह है। इन कोशिकाओं में अंतःकोश के स्थान नहीं होती हैं, नहीं। ये अपारगम में मोमी परत सुवेरीन होती है। अंतःस्वत्वचा से अंतःस्वत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन केंद्र पार्श्व मूल प्रेरित होती है। पित्त छोटी अतः स्पष्ट होती है। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं जो जाइलम फ्लोएम बंडल के बीच में हैं उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। दो से चार तक जाइलम और फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतःस्वत्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ संवहन ऊतक में क्या आते हैं, जाइलम फ्लोएम आते हैं और पित्त मिलकर एक रम या इसमें इंग्लिश में स्टेल कहते हैं, स्टेल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाती, ये जो है ये वाली यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये वाली जो है पिंक वाली दिख रही है, जो यहाँ पे जो छोटे छोटे इसमें खंड जो बने ये ब्राहा त्वचा बनाती हैं। और फिर यहाँ से ये लेयर पे लेयर होती हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ब्राहा जो त्वचा होती है यहाँ से एक ऊपर की जो निकली हुई है कोशिकाएं ये बाहर की ओर निकली होती हैं और ये मूल रोम बनाती हैं। ये मूल रोम बनाती हैं और फिर ये ऊपर की ओर निकले थे। फिर इसके नीचे परत जब आएंगे तो यहाँ पे आपको वलकुट दिखेगा और इस परत के नीचे फिर वलकुट आपको दिखेंगे। और ये वलकुट जो होती हैं इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं हो, इसमें स्पेस होती है, सॉरी। और फिर इसके बाद से ये भी परत दर परत एक दूसरे के ऊपर चिपकी होती हैं और फिर यहाँ तक रहती हैं वलकुट की परतें। और फिर कैसे अंतःस्वत्वचा बनती है और इसमें स्थान नहीं होती हैं। और फिर यहाँ पे परिरंभ, यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये सारी की सारी ये सारी अंतःस्वत्वचा है, ठीक है। और इसके बाद से इसमें देखिए ये हो गया, ये क्या हो जाती हैं, ये छल्ला है। ये कौन सी छल्ला है, ये कैम्बियम एक छल्ला बन गया है।
कैम्बियम से एक छल्ला बनता है जिसमें 4 हमें क्या देखने को मिलती हैं, जाइलम, और 4 जाइलम के खंड होते हैं। अफ्लोएम, 4 तक जाइलम अफ्लोएम के इसमें खंड होते हैं। ये जाइलम है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाइलम है, 4 जाइलम के खंड है और इसके बीच में फ्लोएम होती हैं। और इसे प्रोटोजाइलम इसको हम एक को कहते हैं, और इसको ये प्रोटोजाइलम है और ये जो है मेटाजाइलम है। और इसके बाद से ये पित्त बनाती हैं और यहाँ पे पित्त होती है, इसमें पित्त भी होती है इस कैम्बियम के अंदर। इसमें परिस्तंभ भी होती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद से इसमें ये सारी चीज़ें मिला के स्टेल का निर्माण करती हैं, स्टेल बनती हैं। और इसी में जाइलम फ्लोएम को क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं, और इसी में संवहन ऊतक भी होती हैं। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और मैं एक एक चीज़ों के बारे में आपको बताती जाऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। और ये एनसीईआरटी बेस में आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको और कोई टॉपिक की समझनी हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ और बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। और आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बने रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।